प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शरीर का भार बढ़ना या मोटापा अपने आप में एक रोग तो है, लेकिन अन्य बीमारियां भी साथ लाता है, ऐसा सब जान गए हैं। ये ऐसी बीमारी है, इसके इलाज के लिए डॉक्टर जो हैं मुख्यतः कुछ बातों पे ध्यान देते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो ये है कि शरीर के अंदर खाने के बाद जितनी शक्ति आती है, अर्थात कैलोरीज आती है, उसको कम करने की वो राय देते हैं। अमूमन तौर से पुरुषों में 2500 कैलोरीज की प्रतिदिन आवश्यकता होती है और स्त्रियों में 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। पर अधिकांश लोग इसको अनदेखी कर अपने शरीर में इतनी एनर्जी या कैलोरीज पैदा कर देते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं और ये अंग प्रभावित होने से उनके अंदर चर्बी या वसा उत्पन्न होने लगती है, चाहे वो मसल्स के नीचे हो, चाहे वो हमारे जो ब्लड है, खून की नालियाँ, उसके अंदर हो, या जो हमारे शरीर के अंग हैं उसके ऊपर वो चर्बी जमती हो, वसा जमती हो, यानी कि यूं कहें इसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो इस प्रकार से चर्बी का जमना ये भी मोटापे की एक लक्षण है। आमतौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप खान पान पे ध्यान रखिए, सैर करिए, दवाई देते हैं, यहाँ तक कि जब ये सब काम विफल हो जाते हैं तो वो सर्जरी के लिए सलाह देते हैं, इसको बैरेट्रिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। उस विषय में मैं नहीं जाऊँगा। मेरा ये कहना है कि ये जो जानकारी है, जब ये रोग प्राचीन काल में मोटापा या जिसको मेदोवृद्धि कहते थे, अर्थात मेद का, चर्बी का, वसा का शरीर में अधिक होना, तो उसको हम शरीर हमारा कैसा हो जाता था, स्थूल, अर्थात भारी होना। जब स्थूलता जो थी, जिसको आज के रूप में हम मोटापा या ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, ऐसा हमारे प्राचीन काल में जो उस समय के डॉक्टर थे वो यह अच्छी तरह से जानते थे कि ये रोग खाने से ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं, खाने से हमारे शास्त्रों में यानी कि गीता में भी कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य रोगो भवति योगा भवति दुखा। अब इस दुख के कारण क्या है, चाहे ये रोग हैं, हम डॉक्टर हैं तो हम बात करेंगे बीमारियों की। और भी कष्ट हो सकते हैं, जैसे आपकी दिनचर्या खराब होने से, आपके कार्यशैली के प्रभावित होने से, आपके अन्य जो काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं, चाहे रोग ना हो। लेकिन कहने का मकसद है, जो लोग युक्ति मतलब संयमित, बैलेंस्ड हिसाब से, समझदारी से अपना खाना पीना ठीक रखते हैं और नियंत्रित उनका जो दिनचर्या है वो सही रहती है, सोना जागना उनका सही है, उनका मनोरंजन करना भी नियमित वो होता है, कंट्रोल में रहता है, नियंत्रित रहता है। ऐसे ही अपने शरीर से अधिक काम ना करना, ये भी एक योग है। इन सब के कारण उनके शरीर की जो एनर्जी है वो खान पान से लेके जीवन पर ठीक रहती है, इसलिए उनको रोग या कष्ट नहीं होते। तो आप ये समझिए, जो गीता में लिखा गया है इस श्लोक से आप जानिए, जब भी हमारा बैलेंस्ड खान पान, सोना जागना, मनोरंजन करना, ये सब ठीक रहेगा, जब हम अपने शरीर में जो ताकत है उसके हिसाब से काम करेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा या दुख नहीं होगा, या यूं कहिए रोग नहीं होगा। अब रही बात कि उस समय में और आज के समय में सब्जेक्ट यानी कि व्यक्ति तो वही है। आज भी आप देखेंगे 3 चीज स्थान ऐसे हैं जहाँ पे शरीर के सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे ये ब्रेस्ट है, चेस्ट, या यूं कहिए उदर है, पेट है, या यूं कहिए तीसरा जो हिस्सा है वो है हमारे जो नितंब हैं यानी कि हिप्स हैं। इन तीन जगह में ही सबसे ज़्यादा मांस या वसा या चर्बी जमती है। इसके अलावा अंदर से होती है, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, चाहे खून की नालियों में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, वो होता है। मसल्स के नीचे फैट जरूरत से ज़्यादा होता है। ऐसे ही जो शरीर के अंग हैं, जैसे लीवर है, उसमें फैट हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि फैट किसी भी रूप में जब औसत से ज़्यादा, अर्थात जरूरत संतुलन को छोड़ के ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इस प्रकार के कष्ट जिसको हम अनदेखी करते हैं,
रोगों में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो उस समय में वो क्या कहते थे, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। अपने जो आज के हिसाब से जो परिभाषा है, उसमें आप ये देखेंगे जब एनर्जी लेवल, कैलोरी वैल्यू ज़्यादा हो जाती हैं, चाहे हम लीवर को मैंने आपसे शेयर किया, तो वो क्या कहते थे, वो यही कहते थे कि आहार ही मुख्य है। जिस प्रकार मैंने आपको आहार का एक श्लोक, एक डिटेल बताई, इसी प्रकार से आहार की इम्पोर्टेंस आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से है। जब आपका आहार ठीक होगा, चाहे वो आपके ऋतु के हिसाब से ठीक हो, दिन के हिसाब से ठीक हो, आपका खान पान जैसा हजम है, मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन है, उसके हिसाब से हो, अर्थात पाचन क्रिया से आधारित हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने के लिए हैं। तो आप ये समझिए उस समय वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि आप परहेज तो अवश्य करिए, लेकिन साथ में ऋतु के हिसाब से खाना खाइए। जो चीज़ें हमें रात में नहीं खानी चाहिए, जैसे दही है, चावल है, या मिक्स चीज़ मिला के खाते हैं, कई लोग आइसक्रीम वगैरह का शौक़ रखते हैं, इन सब चीज़ों को, दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं उनका प्रयोग हम कम करें। खासकर खाने के अंदर जितना संतुलन हम बना के रखेंगे, उतना हमारे शरीर में पाचन अच्छा होगा, डाइजेशन के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। ये दोनों होंगे तो शरीर से निष्कासन, एक्सक्रीशन, चाहे कोलेस्ट्रॉल ना जमे शरीर में, वो भी आप देख लीजिए, पेट साफ रहेगा, वो भी आप मानिए। इन सब चीज़ों से हमारे शरीर से जो फालतू चर्बी या वसा या मेद जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होगा, तो निश्चय ही हमारा शरीर जो है उसका भार संतुलित रहेगा। और आप एक बात देखिए, जब भी हमारा शरीर है बढ़ता है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने आपको 3 प्रकार के स्थान बताए जहाँ पे अक्सर हमारा ये वसा या चर्बी जमती है। आप खुद भी ये जानिए, लक्षणों के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप अपने शरीर को देखेंगे, जब भी आपका छाती से आगे पेट जाए, चाहे वो स्त्रियों में हो, वो लगभग यूँ समझिए कि 90 या 92 सेंटीमीटर तक नियंत्रित होता है। इससे ज़्यादा होगा तो समझिए आप मोटे हो रहे हैं। ऐसे ही पुरुषों में 40 इंच यानी कि 100 सेंटीमीटर के अंदर रहेगा, तो ये समझिए आपका मोटापा कंट्रोल है। ऐसे ही मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स बताया था, वो खुद भी अपने घर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वज़न आपका किलो में और आपकी जो हाइट है वो मीटर्स में। यदि आप वज़न को मीटर्स का जो स्क्वायर है, यानी कि वेट ओवर हाइट का स्क्वायर, उससे आप भाग करते हैं, यदि ये 25 तक रहता है तो समझिए आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपको ना वज़न बढ़ा हुआ है। यदि 25 से 29.9 या यूँ समझिए कि 30 तक है, तो आप जानिए कि आपको मेदोवृद्धि हो गई है, अर्थात ओवरवेट हो गए हैं। जबकि 30 से लेके 35 तक यदि है, तो ये समझिए कि आप निश्चित ही मोटापे से ग्रसित हैं, यानी कि ओबीज हो गए हैं, ओबेसिटी का आपको रोग हो गया है। ऐसे ही 35 से यदि ज़्यादा है, तो आपको अन्य रोग तो साथ में और पकड़ेंगे, ये भी हमें ध्यान देने की बात है। ये सब चीज़ें आप ये जानिए, मोटापा या ओबेसिटी ये खाने से ही होता है, यदि आराम करने से, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करने से होता है। निश्चय ही जब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा शरीर होता है। तो आप ये समझिए, ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए जो मैंने आपको बताया, आहार पे आप नियंत्रण रखें। इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज करने की जब शरीर भारीपन, आलस नहीं होगा, तो आप स्वतः ही एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप समय भी निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए, जिस प्रकार आज के डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लाइफ मॉडिफिकेशन, अर्थात अपनी दिनचर्या, लाइफस्टाइल को दुरुस्त करें, ऐसे ही उस समय में जो लोग थे हमारे चिकित्सक, वो भी इस बात पे जोर देते थे। रही बात की पानी, यहाँ तक बात है, वो गर्म पानी उबाल के पीने को कहते थे। वो कहते थे पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके पिएं, ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है, उससे कोई हमारा अच्छा डाइजेशन या पाचन नहीं होता, बल्कि मेटाबॉलिज्म प्रभावित भी होता है। क्योंकि जब पानी आप ज़्यादा पिएंगे, तो शरीर के अंदर जो खाने को हजम करने वाले एसिड्स हैं, जो कि ज़रूरी हैं, वो डाइल्यूट रहेंगे, तो उतना हमारे को रिजल्ट नहीं आएगा, अर्थात पाचन के बिगड़ने से भी हमारा जो है मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इसके अलावा वो बोलते थे कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो शरीर में रुक्षता, अर्थात खुश्की पैदा करे। कैसे खुश्की, यानी कि आप घी है, तेल है, मीठी चीज़ें हैं और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, या बासी उस समय फ्रिज तो होता नहीं था, तो क्या करते थे लोग, ठंडा खाना खाते थे। ठंडे का मतलब यहाँ पे है जो खाना बासी खाते थे, ये भी नुकसानदेह था।
ये 3 मैंने चीज़ें आपको बताई। बहुत मीठा खाना, बहुत तला हुआ घी का खाना, दूध के बने पदार्थ अधिक खाने, तीनों को मिला के जो व्यंजन बनते थे, स्वीट डिशेज़ बनती थी, उसका भी अवॉइड करिए। एक्सरसाइज की बात बोलते थे। तो कहने का मेरा यह है, भाव प्रिंसिपल आज भी वही है और आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जब भी व्यक्ति अच्छा सभ्य था, पैसे वाला था, आलसी भी था, एक्सरसाइज व्यायाम कुछ नहीं करता था, तब भी वही प्रिंसिपल चलता था। तो आप ये जानिए, ये बीमारी ऐसी है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, अर्थात इट इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़। जब जब भी हम शरीर में ऐसी चीज़ें खाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, बल्कि स्वाद की दृष्टि से अच्छा होता है, वो समझिए एक प्रकार का ओवर न्यूट्रिशन है। ये ओवर न्यूट्रिशन भी कुपोषण जिसको हम बोलते हैं, ये वो है। आज क्या कारण है कि बच्चे जो हैं कुपोषण माँ बाप के खाने से, खासकर माताएं गर्भ में ऐसा भोजन करती हैं जो कि जितना पोषित होना चाहिए वो ना होके वो पोषण में कमी रहती है, जिसको मेल न्यूट्रिशन समझिए आप। उससे जो होने वाले बच्चे हैं उनका वजन तो अवश्य ही बढ़ता है, रोग भी अवश्य होते हैं, लेकिन आप समझिए उनके शरीर में ताकत नहीं रहती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, सब सारांश में आप ये देखिए कि आपको अपने आहार पे ध्यान देना है, आपको वो भोजन करना है जो कि आपका पाचन क्रिया को प्रभावित ना करे, अर्थात वो पाचन हजम हो जाए खाना, वो आपके लिए उत्तम है। बल्कि यूँ कहना अच्छा होगा कि सर्वोत्तम भोजन वो होता है जो जिसको हम पाचन कर सकें। तो मैं आपसे कहूँगा कि जिस प्रकार से प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मात्रा में खाना है, अर्थात रॉन्ग एक्टिविटीज़, रॉन्ग ईटिंग, ये दोनों चीज़ें आज के दृष्टिकोण से हम कहेंगे तो गलत ना होगा। आज और प्राचीन काल से बेसिस आधार सेम है, इसलिए आप ये जानिए, हमेशा कंट्रोल करिए अपने खाने पे। तो आप खाना वो खाइए जिससे आपको शरीर के लिए पोषणता तो अवश्य है, पाचन भी आपका अच्छा हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि मोटापा या वजन का बढ़ना, इसको आप अपने हाथ से रोक सकते हैं। इसमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, परहेज़ करते हैं सबसे बढ़िया है। परहेज़ भी आप नियमित करें, नियंत्रण में करें, तो आपको अवश्य ही परिणाम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।